हमने जो है पिछले वाले क्लास में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़े थे हम कि एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो था वो हमारे पास जो आया था इक्वेशन, पहले इसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने देखा था। तो उसमें हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आया था वो क्या था? कांस्टेंट था। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो था आपका वो क्या था? टोटल मैकेनिकल एनर्जी which was equal to half mass into ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और इसी m इंटू ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखे थे? k लिखा था, यही k होता है, k इंटू ए स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये सारा रिलेशन हमने पहले वाले लेक्चर में सब डेराइव किया हुआ था और देखे भी थे। यहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं k बाई m का अंडर रूट, यानी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंड ओमेगा और क्या होता है? 2 पाई इंटू एफ भी होता है। तो इसको रूट अंडर के बाई एम इधर रहा। और यहां से हम एफ को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई इंटू एफ इज 1/t। टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड दिस एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इट इज इक्वल टू के बाई एम। तो यहां से टाइम पीरियड का जो रिलेशन आया था, टाइम पीरियड से जो रिलेशन निकाले थे वो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर एम बाई के हुआ था। तो ये हमारा टाइम पीरियड जो है, ये रिलेशन हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है, ये रिलेशन हमारा। अब इस रिलेशन में जो है ये हमारा सिंपल हार्मोनिक का ये रिलेशन है। इसमें टाइम जो है, ये एम क्या है? मास है। के क्या है? ये कांस्टेंट है, जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते थे। और ये 2 पाई क्या है? कांस्टेंट ही है। तो ये टाइम पीरियड जो है हमारा, एक किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा कि उस हार्मोनिक मोशन के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू देगा। ये सारे रिलेशंस हमने देखे हुए थे। इसके बेसिस पे जो है हमने जो है एक क्वेश्चन भी निकाला हुआ था। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इससे हट करके, जो कि होगा अब नया टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन था। अब बात करेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा? इसको जो है, जैसे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर हार्मोनिक मोशन देखे थे, वहां फोर्स क्या होता था? माइनस के इंटू एक्स होता था। यही रिलेशन एक है जिसको फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल तो होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसी से एसेलरेशन भी निकला था कि एसेलरेशन इक्वल टू माइनस के बाई एम हो गया था, और ये एक्स होता था। तो ये कहे थे कि इसका एसेलरेशन भी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। प्रोपोर्शनल तो होता है, साथ साथ अपोजिट भी होता है। यानी अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस में होगा, डायरेक्शन में होगा, तो एसेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो एसेलरेशन इधर होगा। ये हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये रिलेशन हमने देखा था। आज हम बात करेंगे कि एंगुलर हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसके लिए क्या कंडीशन होगा फोर्स का, और क्या कंडीशन होगा। तो यहाँ जो है, जब जैसे ही एंगुलर होगा या रोटेशनल मोशन जब आ जाता है तो उसमें फोर्स को हम लोग किस चीज से रिप्लेस करते हैं? फोर्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय टॉर्क। एंगुलर मोशन के लिए फोर्स क्या हो जाएगा? वो रिप्लेस हो जाता है टॉर्क से। तो बिल्कुल यही रिलेशन हमारा रहेगा। एफ इज इक्वल टू, पहले वाले में क्या था? के इंटू एक्स था। अब यहां फोर्स को हम टॉर्क से रिप्लेस करेंगे, टॉर्क। और यहां भी के क्या है? के एक कांस्टेंट रहेगा, और एक्स जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां थीटा हो जाएगा। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोनों का बिल्कुल आइडेंटिकल रिलेशन है। फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स,
टॉर्क इक्वल टू, जैसे ही एंगुलर मोशन होगा तो उसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, एंड टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के इंटू, ये के तो के ही रहेगा, और यहां एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाई थीटा, इसको हम थीटा से रिप्लेस कर देंगे टॉर्क को। अब देखिए कि हमारे पास जो टॉर्क है, जो हम पहले रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, टॉर्क में एंड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में टॉर्क इक्वल टू, बट वी नो दैट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये पढ़े हैं रोटेशनल मोशन, बहुत डिटेल में पढ़े हैं ये इस रिलेशन को। I is moment of inertia, alpha is angular acceleration. This is moment of inertia, and alpha is angular acceleration. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। अब इस टॉर्क के जगह पे खाली आप डाल दो आई इंटू अल्फा, यहां पे इस टॉर्क के जगह पे, देन दिस रिलेशन becomes torque is I into alpha, which is equal to minus k into theta, so alpha will be equal to minus k by I into theta हो जाएगा। यहां भी देखिए इस रिलेशन को आप देख के कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट विथ निगेटिव साइन। मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम ऐसे, ये कोई बॉडी है, मान लो ये रोटेशनल मोशन में ऐसे यहाँ पे आए, ये इस तरीके से जाए, तो इस पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा ये इधर है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इधर होगा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। या एंगुलर एक्सेलरेशन अगर इधर है तो इसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको ये थीटा एंगल कहते हैं। अभी थोड़ी देर में इसके कैलकुलेशन वगैरह पे भी हम आएंगे। तो ये क्या होगा कि इसके जो है ये रिलेशन ये हमारा बताता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट विथ निगेटिव साइन। इस अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा बट द डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपोजिट टू द थीटा, थीटा का अपोजिट होता है। जैसे फोर्स वाला रिलेशन है, यही है, ये अभी माइनस के इंटू एक्स लिखे हैं, और यहां से m इंटू ए हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस के इंटू एक्स, सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस के बाई m इंटू एक्स। ये रिलेशन और ये रिलेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है। यहाँ अल्फा है, यहाँ a है, k बाई आई है, यहाँ k बाई m है, ये है मास है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये क्या है कि आपका ये जो है कि x है वो आपका क्या है, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये दो रिलेशन हमारे पास है। इस तरीके से ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां भी जो है, अब टाइम पीरियड की अगर बात होगी, इसका टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा अगर हमको, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड निकालना पड़े, जैसे हमने इसका टाइम पीरियड निकाला है, यहां देखिए टाइम पीरियड हमने जो ये वाला रिलेशन निकाला है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के, टाइम पीरियड टी इक्वल टू, इसके केस में क्या था, 2 पाई रूट अंडर m बाई के, मास बाई के। अब इसी रिलेशन को अगर यहां से पूछ के कहा जाए कि टाइम पीरियड बता दो क्या होगा, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, इसमें अगर एंगुलर में हम टाइम पीरियड की बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई रूट अंडर m को किससे रिप्लेस करेंगे, आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गुड, एंड के तो के ही रहेगा, तो टाइम पीरियड जो है आपका ये आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर आई बाई के हो जाएगा। अब टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड।
तो इसको अगर हम उल्टा कर दें तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/2 पाई रूट अंडर के बाई आई हो जाएगा। तो हमको एक जनरल रिलेशन जो है, एक ही रिलेशन को हम यूज करके दूसरा वाला रिलेशन भी निकाल ले रहे हैं। अब इसको अगर मान लो फॉर द टाइम बिंग कि अगर इसको कहा जाता, ये तो आपका क्या हुआ, टाइम पीरियड का रिलेशन हो गया दोनों के केस में। इससे पहले हमने देखा था कि इसका डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन लिखे थे लीनियर वाले के लिए, यहां हम कंपैरिजन में अगर डाल दें तो x इक्वल टू क्या लिखे थे, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कर दिए थे, प्लस फाई किए थे। यहाँ कॉस लिखो या साइन लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था। अब इसमें जब आप यूज करेंगे इसी रिलेशन को किसके लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहां क्या लिखेंगे, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू थीटा नॉट साइन, यहां भी वही रिलेशन रहेगा, ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। दोनों में सिमिलरिटी है, ये एक्स इज रिप्लेस्ड बाय थीटा एंड ए इज द एम्पलीट्यूड, उसी तरीके से थीटा नॉट इज द एम्पलीट्यूड। थीटा नॉट क्या है, ये है एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर मोशन का, यानी कि ये यहां से अगर ये ऐसा है तो ये कहां तक जाएगा, मैक्सिमम एंगल कितना बनाएगा, ये वो है थीटा नॉट, यानी कि ये बड़ा से बड़ा एंगल जितना बन सकता है दैट इज कॉल्ड थीटा नॉट। तो ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा इसका। बाकी सारा रिलेशन जैसे है ये रिलेशन भी वैसे ही है, दोनों रिलेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब इसको मान लो अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो क्या निकल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा। ये तो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले रिलेशन को, तो आपको क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा, यानी कि डी थीटा बाई डी टी। इसको क्या कहते हैं, स्पीड को, यहां एंगुलर स्पीड को ओमेगा से लिखेंगे, इसको कहेंगे एंगुलर स्पीड कहेंगे, या एंगुलर वेलोसिटी कह दो, एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये ओमेगा कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो इसको अगर मान लो डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ इसको, तो क्या मिलेगा आपको बताओ, इसको खाली डिफरेंशिएट करना है तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इससे बाहर निकल जाएगा, तो थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस, और ये ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। ये आपको वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया, दैट इज बीइंग रिटन बाई ओमेगा। तो ये वेलोसिटी का हो गया। अगर एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करके देखो, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको कहेंगे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा यहां से, थीटा नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो उस माइनस को हम यहां लगा देते हैं, इसको कह देंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन के लिए, जो उसमें पहले वाले रिलेशन में भी आप देखना जो हम बताए थे, वहां भी ऐसे ही रिलेशन आता था, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आता था, यहाँ ए हो जाता था, बाकी सब वैसे ही रहता था। यहाँ भी क्या होता था, थीटा नॉट के जगह पर ए हो जाएगा, बाकी सारी चीजें बिल्कुल वैसे की वैसी ही होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये हमारा दोनों आपस में एक दूसरे का कंपैरिजन है। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल लिखते हैं और इसको थोड़ा बनाइए। ये आपका क्वेश्चन कहता है कि a body makes angular simple harmonic motion of amplitude पाई बाई 10। ये एक बॉडी है जो क्या करता है, आपका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जिसका एम्पलीट्यूड दिया होगा। एम्पलीट्यूड किससे लिखे थे हम लोग, थीटा नॉट से लिखे थे। ये दे रखा है आपका पाई बाई 10 दे रखा है, रेडियन दे रखा है। एंड टाइम पीरियड टी इज गिवन एज 0.05 सेकेंड दे रखा है टाइम पीरियड। इफ द बॉडी इज एट डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 10, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या है, पाई बाई 10 पे है ये, यानी थीटा भी दे रखा है पाई बाई 10 है। कब है, एट टाइम टी इक्वल टू 0, राइट द
इक्वेशन गिविंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के फंक्शन में इसका आपको लिखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। देखिए क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है आपका कि आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है बट वो एंगुलर के फॉर्म में है, और इसमें आपका जो है अभी हमने लिखा था कि थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो लिखा था। अब इसमें देखिए क्या क्या आपको दे रखा है। जब टाइम t इक्वल टू 0 है, एट टाइम t इक्वल टू 0 थीटा कितना हो जाता है, ये π/10 है। एट t इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू π/10। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, खाली इससे आप पुट करके और मुझे इस फाई का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आता है। टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये थीटा नॉट भी हमको दे रखा है, कितना है, π/10 ही दे रखा है। और टाइम जब 0 है t इक्वल टू 0 पे, तो ये थीटा भी कितना है वैल्यू, π/10 ही है। तो इस फाई का वैल्यू निकाल के जरा मुझे बता दो कितना आता है। समझ गए? निकालिए जरा जल्दी से। देखो क्या कह रहा है आपको कि ये t इक्वल टू 0 पे इस थीटा का वैल्यू कितना है, π/10 है। ये जो थीटा नॉट है ये π/10 है, ये तो फिक्स रहेगा, ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो अब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस थीटा का वैल्यू, दिस थीटा इज बिकमिंग π/10, और ये थीटा नॉट तो π/10 है ही, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। साइन, और इस टाइम t का वैल्यू क्या कर देना है, 0, ओमेगा इंटू 0 प्लस 5, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 0, यहां हो गया साइन 5, और ये π/10 और ये π/10 दोनों मिल काट देंगे तो उधर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। इसको इधर डिवाइड करेंगे, π/10 डिवाइडेड बाई π/10, तो ये 1 हो गया, इक्वल टू साइन 5। तो 5 कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, यानी कि साइन का वैल्यू 1 होता है 90 डिग्री पे, तो 5 विल बी इक्वल टू π/2, यानी इस 5 का वैल्यू कितना है, π/2 आ गया। अब आपको क्या कह रहा था, एक पार्ट हमको निकल गया कि क्वेश्चन देखिए, राइट द इक्वेशन गिविंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का तो यही इक्वेशन है ना, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो है यही हमारा इक्वेशन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें हमको क्या करना है, सारे का वैल्यू हमको डालना, समझे? तो अब इस वैल्यू को जब हम डालेंगे तो अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस इक्वेशन में जब आप लिखेंगे इसको, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही हमको वैल्यू निकालना है कितना आएगा। अब इस थीटा को आप π/10 नहीं लिख सकते हैं, ये π/10 कब है, जब ये टाइम 0 है तब है। लेकिन जैसे ही टाइम चेंज होगा तो इस थीटा को आप π/10 नहीं लिख सकते हैं, बट इसको लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू गिवन है π/10, क्योंकि ये थीटा नॉट टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये फिक्स वैल्यू है। तो थीटा इक्वल टू यहां पे लिखेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू π/10, तो ये ओके, ये कांस्टेंट हो गया। उसके बाद लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 5 का वैल्यू आया है π/2। लेकिन अब इसको ओमेगा का वैल्यू कहां से निकालेंगे, ओमेगा भी हमको दिया हुआ, निकालना है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2π/t बताए हुए हैं। थीटा इक्वल टू ये हो गया π/10 साइन ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T इंटू ये रहा है स्मॉल t प्लस π/2। अब देखो ये कैपिटल टी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 0 पॉइंट समथिंग, कितना है देखो, 0.05 0.05 है ना। तो इसका वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे 0.05, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू π/10 साइन
2 पाई डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू टी प्लस पाई बाई 2। तो अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हमको 2 0 आ जाएगा ना, और 5 से इसको काट दो, 20 बार में कट जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 पाई हो जाएगा। तो थीटा विल बी पाई बाई 10 इंटू साइन 40 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 को अगर हम किसी भी साइन, देखो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो ये पाई बाई 2 है, ये थीटा के जगह पर ये पूरा हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू पाई बाई 10 कॉस 40 पाई इंटू टी लिख सकते हैं। ये आपको थीटा जो हुआ टाइम के फंक्शन में पूछ रहा था, वैल्यू निकालिए, यानी टाइम के साथ ये थीटा कैसे चेंज करेगा ये बताना था। तो ये हमारा इक्वेशन आया, फाइनल आंसर। देखिए इसमें कई सारी चीजें आया हमारा। एक तो हमारा ये थीटा का वैल्यू पाई बाई 10 तभी होगा जब ये टाइम 0 होगा, ये हमारा जनरलाइज इक्वेशन होगा। अब इसमें देखो टाइम का वैल्यू 0 डाल के देखो पाई बाई 10 आता है कि नहीं थीटा, ये वेरीफाई भी करना चाहिए। अगर इस टाइम का वैल्यू आप 0 डाल देते तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाता, और कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 1 होता है। तो देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे थीटा क्या आ गया, पाई बाई 10 आ गया कि नहीं। और ये पाई बाई 10 जो है ये तो एम्पलीट्यूड है, ये नहीं चेंज करेगा। लेकिन अगर इस टाइम का वैल्यू कुछ और डाल देंगे, अगर मान लो इस टाइम का वैल्यू अगर हम डाल देते 1 डाल देते, सपोज करो t इक्वल टू, मान लो अगर हम इसको कर देते, सपोज करो कि इस t का वैल्यू अगर हम 1 डाल देते, कुछ और डाल देते, जो भी मन होता 1 की जगह, या मान लो कि अगर हम इसको डाल देते कितना डाल दें, t इक्वल टू, मान लो सपोज करो अगर 1 ही रहता, सपोज करो 1 रहता, तो ये वाला वैल्यू हमारा कितना हो जाता 1 डाल देने पर, ये 40 पाई हो जाता। और कॉस में 40 पाई का वैल्यू कितना होगा, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई हमारा होता है -1, और कॉस 2 पाई होता है +1। तो 2 पाई का प्रोडक्ट है, तो ये 40 पाई क्या है 2 पाई का प्रोडक्ट है, तो कॉस 40 पाई भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी टाइम जब 1 सेकेंड है तो उस समय भी इस थीटा का वैल्यू कितना है पाई बाई 10 ही होगा। टाइम t इक्वल टू जब 0 है तो उस समय भी थीटा का वैल्यू पाई बाई 10 ही आ रहा है। लेकिन कोई और वैल्यू डाल के देखो तो वो पाई बाई 10 नहीं आएगा, और वैल्यू टाइम के लिए अलग अलग के लिए ये अलग अलग आ जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, इस थोड़ा टाइम पीरियड से रिलेटेड है वो। अभी हम उस क्वेश्चन को शेयर करते हैं, इसको इसको जरा इत्मीनान से देखिए क्या है ये क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक डिस्क है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, और मास कितना है 200 ग्राम, इज फिक्स्ड एट इट्स सेंटर टू ए मेटल वायर, मेटल वायर से सेंटर पे इसको फिक्स कर दिया गया। कैसा है ये, कैसे फिक्स किया गया है, अभी हम आपको इसका डायग्राम खींच के बताते हैं फिक्स कैसे किया गया है। ये इस तरीके से है, ये आपको एक डिस्क है, इसको क्या किया गया है, इसके सेंटर से, यहां से मेटल वायर से लेकर के और यहां पे इसको क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है ऐसे। ये आपको, ये ऐसे है, ये क्या हो रहा है, ये आपको यहां से ऐसे है, फिक्स कर दिया है, ये है ना। और क्या किया गया है, इसको फिक्स कर दिया गया, यही वाला डिस्क है आपका, ये डिस्क है, इसको मेटल वायर के हेल्प से यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया गया है। ये मेटल का वायर है ऐसे, इससे इसको फिक्स कर दिया गया है। और क्या किया गया है, इसको जो है फिक्स करके आगे पढ़िए। Fixed at its center to a metal wire, the other end of which is fixed with a clamp, यहां से क्लैंप से लगा दिया गया और एक डिस्क में यहां पे फिक्स कर दिया गया। The hanging disc is rotated about the wire through an angle and is released, क्या किया गया,
इसको डिस्क को यहां से इसको ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे ले जाया गया और इसको छोड़ दिया गया, तो फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, इस तरह से ये होने लगेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा। इफ द डिस्क मेक टॉर्सनल ऑसिलेशन, इस तरह के ऑसिलेशन को हम लोग टॉर्सनल ऑसिलेशन भी कहते हैं। दिस ऑसिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्सनल ऑसिलेशन। क्यों टॉर्सनल कहते हैं? क्योंकि ये इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस करेगा। ये टॉर्सनल ऑसिलेशन, ये इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, टॉर्सनल ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा विथ अ टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड। टाइम पीरियड इसका दे रखा है 0.2 सेकेंड, यानी कि यहां से ऐसे गया, फिर यहां ऐसे आया, तो इसको 2.2 सेकेंड लगा इसको। फाइंड द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द वायर। टॉर्सनल कांस्टेंट का मतलब यही के निकालना है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट में हम लोग के निकालते हैं। ये टॉर्सनल कांस्टेंट इसी का निकालना है। टॉर्सनल कांस्टेंट जब ये इधर इधर को जाएगा, ध्यान से देखिए, जब ये आपका डिस्क जो है ये इधर की तरफ जाएगा, तो इसमें क्या है, ये वाला जो स्ट्रिंग लटका हुआ है यहां से यहां तक, इस पे टॉर्सन इस तरह से लगेगा, इसका अपोज करेगा। डिस्क को जब ऐसे ले जाएंगे तो ये रस्सी इधर चाहेगी इसको घुमा के ले आना, तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर है और टॉर्क इधर लगेगा इस पे, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये थिंकिंग है। ये जैसे हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये ट्विस्ट होना चाहेगी, तो इस पे अपोजिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यही इसका कितना के का वैल्यू है वही आपको निकालना है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं किसका, डिस्क का अबाउट द सेंटर, ये mr²/2 होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिस्क का अबाउट द सेंटर, ये हम लोग पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में। तो अब इसका देखिए टाइम पीरियड का कुछ नहीं करना है, टाइम पीरियड का खाली फॉर्मूला यूज कर देना है। टाइम पीरियड इक्वल टू अभी निकाले हैं 2π√i/k, यही तो था। अब इसमें सब वैल्यू दे रखा है, टी दे रखा है, आई दे रखा है, के निकाल लेना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। यही टॉर्सनल कांस्टेंट, इसको के कहते हैं। के इज नोन एज टॉर्सनल कांस्टेंट। तो इसमें से आपको के विल बी इक्वल, आई 500 आ रहा, हाँ आई 500 आ रहा। आई का वैल्यू आप देखिए 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर आएगा। एम का मास ठीक से डालें, ग्राम में दे रखा है ना वो, हाँ आर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में बदलना होगा, इसको केजी में बदलना होगा। ये कन्वर्ट करिए, आ जाएगा। अब बताइए आई कितना आता है, हाँ आई निकाल लो। तो इसको आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं, ये आपका आ जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो ये इसको हम लिखते हैं 0.2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से इसको काट देते हैं तो 0.1 हो गया, 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकल गया। अब यही के निकालना है यहां से, तो के विल बी इक्वल टू, अगर हम के निकालें यहां से तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, एक बार पहले स्क्वायर कर देते हैं। तो आपका जो के का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए के विल बी इक्वल टू यहां से, तो के विल बी इक्वल टू 2π का स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब इसमें सब दे रखा है आपका, तो 2π का स्क्वायर इंटू आई अभी निकाल लिए 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और टाइम पीरियड इसका दे रखा है, कितना है टाइम पीरियड इज 0.2 सेकेंड, तो 0.2 का स्क्वायर। अब इसको खाली कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाता है 0.25 यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका के जो है टॉर्सनल कांस्टेंट का वैल्यू इतना आ जाएगा। ये इस तरह से हम इस फॉर्मूला को यूज करके, कैलकुलेशन थोड़ा था लेकिन